अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे ज़ुबिक्स टैबलेट्स के बारे में कि ये क्या होती हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कंपोजिशन को देखते हैं। तो इसमें मेलोक्सिकैम पाया जाता है ज़ुबिक्स टैबलेट्स में, और इसका जो ग्रुप है वो है एनसेड, यानी कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और ये इनोलिक एसिड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इनोलिक में आपके पिरोक्सिकैम आता है, मेलोक्सिकैम आता है, उसके बाद टिनोक्सिकैम आता है और लोराक्सिकैम आता है। ये सब जो हैं ये इनोलिक एसिड्स हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये 7.5 मिलीग्राम्स में आती है और 15 मिलीग्राम्स में आती है। और अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो वो वैसे तो बहुत मुख्तलिफ डोजेज है हर डिज़ीज़ के लिए, हर कंडीशन के लिए। वैसे नॉर्मल डोज जो है वो है इसकी BT यानी OD, यानी कि दिन में एक बार आप एक टेबलेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी एनर्जेसिक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो होता है जो इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ काम करता है, और एंटी एनर्जेसिक वो होता है जो दर्द पे काम करता है, जो दर्द के ख़िलाफ़ काम करता है। आगे चल के हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस में सबसे पहला यूज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि ये ऑर्थराइटिस में यानी कि जो जॉइंट की जो डिज़ीज़ होती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के दर्दों को कहा जाता है और उसमें ये बहुत मुफीद है। उसके बाद है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, तो ये भी एक क्या कहते हैं कंडीशन है जो कि स्पाइन होती है जिस्म की, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। तो उसमें भी हम मेलोक्सिकैम को ज़ुबिक्स टैबलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी आर्थराइटिस की एक किस्म है जिसमें ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें जिस इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम ही खुद ही अपने जॉइंट्स पे अटैक कर देता है। ये कभी भी रोनुमा हो सकता है, तो इसके लिए भी हम मेलोक्सिकैम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पेनफुल कंडीशन, यानी कि किसी भी किस्म की आपको पेन है, किसी भी किस्म के आपको दर्द है, शदीद दर्द है, उस कंडीशन में भी आप ज़ुबिक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के देखें इसकी तो इन्फ्लेमेशन में ये बहुत मुफीद है, किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन है आपको, क्योंकि ये एक एसिड है तो ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकती है, तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। स्वेलिंग है, स्वेलिंग भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होती है, तो उसमें भी हम मेलोक्सिकैम को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक बच्चों का आर्थराइटिस होता है, बच्चों में ये पाया जाता है, तो उसके लिए भी ज़ुबिक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मसल स्टिफनेस, यानी कि जो पट्ठों का खिंचाव होता है, जो पट्ठों में सख्ती होती है, उसको कम करने के लिए भी हम मेलोक्सिकैम को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जॉइंट पेन, यानी कि वही आर्थराइटिस है या नॉर्मल जो जॉइंट पेन हो जाता है उसके लिए भी हम मेलोक्सिकैम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में है इसके GI इफ़ेक्ट्स, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स हैं। किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम है हो रही है मेलोक्सिकैम की वजह से, तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। GI अल्सरेशन है, यानी कि गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल अल्सरेशन आपको हो सकती है, मैदे में ज़ख्म हो सकते हैं इसके लगातार इस्तेमाल करने से। उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी किस्म की मेलोक्सिकैम के इस्तेमाल से। उसके बाद है डिस्पेप्सिया, यानी कि आपका जो हाजमा है वो ख़राब हो सकता है मेलोक्सिकैम टैबलेट के इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद नोज़िया है, यानी कि आपका दिल ख़राब हो सकता है मेलोक्सिकैम टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद। वोमिटिंग आपको हो सकती है ज़ुबिक्स इस्तेमाल करने से, आपको उल्टी आ सकती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपका जो मैदा है, यानी कि जो आपका पेट है वो इससे कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि आपको पेट ख़राब हो सकता है। आपको इसमें बहुत सारी मसले आ जाते हैं कि आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको पेट दर्द हो सकता है, तो ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में सारी मसले आते हैं। उसके बाद है फ्लोटुलेंस, यानी कि आपका जो पेट है वो फूल सकता है, पेट का फूलना, ये भी एक बीमारी होती है, तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है ज़ुबिक्स टैबलेट का। ये भी रहनुमा हो सकता है किसी भी टाइम। उसके बाद डायरिया आपको हो सकता है, यानी कि आपको पेचिस लग सकते हैं। उसके बाद आपके आता है एसोफेजाइटिस। एसोफेजाइटिस सुन ले क्या होता है, ये एक एसोफेगस जो होती है, हमारी जो खुराक की नाली होती है जो कि खाना हमारे मुंह से मैदे तक पहुंचाती है, मस्कुलर ट्यूब होती है ये, जिसको एसोफेगस कहते हैं। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसको एसोफेजाइटिस कहेंगे। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है ज़ुबिक्स टैबलेट का।
उसके बाद है कोलिटस, यानी कि आपको जो आपकी बड़ी आंत है जिसको कोलोन कहते हैं, उसकी इनर लाइन में जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको कोलिटस कहते हैं। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है मेलाक्सिकैम का। उसके बाद आपको हेपाटाइटिस हो सकता है, यानी कि आपको जिगर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। गैस्ट्राइटिस आपको हो सकता है, यानी कि जो आपको मैदे की जो अपर लाइनिंग होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन आपको हो सकती है। अनीमिया आपको हो सकता है, यानी कि जो आपके खून खून में कमी आ सकती है, आपका खून कम हो सकता है मेलाक्सिकैम टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद। आगे अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि ज़ोबिक्स में आपको मेलाक्सिकैम से किसी भी अज़ा से आपको एलर्जी है तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किडनी पेशेंट है, अगर आपको गुर्दों के मसाइल से जूझ रहे हैं तो आप मेलाक्सिकैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो भी आप इसका टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लैक्टेशन है, यानी कि आप मदर फीडिंग है, तो भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।